चलिए, हाँ, चलिए हम लोग बात करते हैं। हम लोग बृहस्पति तक इस टॉपिक को ख़त्म किए थे। आज हम लोग शुरुआत करते हैं अरुण को। चलिए शुरुआत करते हैं। अरुण जिसे हम लोग यूरेनस बोलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दूरी के अनुसार अगर बात करें, जो यूरेनस है वह 7वां नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। हाँ, आकार में ये तीसरा है। हाँ, आकार में ये तीसरा है। खोज की बात करें, हाँ, देखिए खोज इसका जो अरुण का जो खोज हुआ था, हाँ, वह 13 मार्च 1871 में हुआ था। हाँ, मतलब कि 13 मार्च 1871 में हुआ था। कौन किया था? विलियम हर्शेल ने इसका खोज किया था। इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झुकाव इसका बल देख सकते हैं कि 82.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक, अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर जो अरुण है कितना झुका हुआ है, तो 82 पॉइंट, हाँ, क्या 82 होने के 82 डिग्री 5 सेकंड, 82 डिग्री 5 मिनट। हाँ, यह झुका हुआ, इसीलिए इसे लेटा ग्रह भी कहा जाता है। इतना झुका हुआ है, इतना लेटा, इसलिए इसे ज़्यादा झुकने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ठीक, देखो सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 84 साल लगते हैं। मतलब ये सूर्य की परिक्रमा करेंगे इसे 84 साल लगेंगे। बल्कि अपने अक्ष पर घूर्णन करने के लिए इसे 17 घंटे और 14 मिनट लगते हैं अपने अक्ष पे। ठीक है, बल्कि सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। मतलब जितने भी जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। लेकिन अरुण को छोड़कर, मतलब कि अरुण को छोड़कर अरुण जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। याद रखिएगा इसको। आगे बात करें, यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम में होता है। हम लोग जानते हैं कि सूर्योदय अक्सर पूर्व में होता है, लेकिन यहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है और अस्त पूर्व में होता है। ये थोड़ा एक्सेप्शन वाला बात है, याद रख लीजिएगा। देखो देखो वायुमंडल काफ़ी सघन है। वायुमंडल में काफ़ी घना है। बोले क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अधिक मात्रा में, तो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया की मात्रा होने के कारण जो वायुमंडल है काफ़ी सघन है। ठीक, बोले कि यह एक ठंडा ग्रह है। और पूछेगा ठंडा ग्रह कौन है, तो आप यूरेनस को बताइएगा। ठीक, और दूर से देखने पर यह नीला का नजर आता है, नीला हरा। हाँ, मतलब ब्लू ब्लू ग्रीन। अब पूछेगा कि किस ग्रह को ब्लू ग्रीन ग्रह कहा जाता है, तो वो आपका होगा अरुण। हाँ, मतलब यूरेनस। बोले कि इसके चारों ओर आपको रिंग मिलेगा। जिस तरह से शनि के चारों ओर रिंग है, उस तरह से इसके चारों ओर आपको रिंग मिलेंगे। आगे ये देख लीजिएगा। आप थोड़ा नेपच्यून के आते हैं। नेपच्यून दिख रहा है, नेपच्यून। नेपच्यून, हाँ, इसकी खोज की बात करें, इसकी खोज 23 सितंबर 1846 में जोहान गोली, हाँ, जोहान गाले ने इसको किया था। ठीक, देखो ये सूर्य का चक्कर लगभग 164 साल में पूरा करता है। हाँ, और ये अपने अक्ष पर 16 घंटे 7 मिनट में पूरा चक्कर पूरा करता है। इसका अक्षीय झुकाव 28 डिग्री 48 मिनट है। ठीक है, बल्कि सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह, वो भी ठंडा था लेकिन ये ज़्यादा ठंडा है। सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? वो नेपच्यून है। ठीक है, इसका तापमान देख सकते हैं कि -228 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया की मात्रा अधिक है। ठीक, प्रमुख उपग्रह की बात करें नेपच्यून की, वह होगा टी10। ये एग्जाम में खूब पूछा है, एग्जाम में। हाँ, ये एग्जाम में आ चुका है। टी10 और मेरिड। हाँ, ये पूछेगा टी10 और मेरिड किसका उपग्रह है, तो वो वरुण की है। ठीक, मतलब कि नेपच्यून की है। देखिए सौरमंडल का क्या, ये सौरमंडल का सबसे दूर भी ग्रह है। सबसे नजदीक का ग्रह बुध था, और ये नेपच्यून जो है वो सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह है। ठीक, आप थोड़ा प्लूटो को, हम लोग प्लूटो पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं फिर पढ़ाता हूँ प्लूटो के बारे में। देखिए प्लूटो जो था वह सूर्य का, सूर्य का एक चक्कर लगभग 247.7 वर्ष पूरा करता था। प्लूटो के बारे में। ठीक, इसकी खोज 1930 में क्या लिखा, क्लाइड टॉमबर्ग, ये तो याद रहिएगा, ये खूब एग्जाम पूछेंगे। प्लूटो की खोज हुआ 1930 में क्लाइड क्या लिखा, टॉमबर्ग ने किया था। ठीक, बल्कि पहले सौरमंडल का ये नवा ग्रह था। पहले इसको ग्रह का मान्यता दिया, फिर 2006 में इसको हटा दिया गया। ठीक, ये सबसे छोटा ग्रह, पहले जब इसको नवग्रह माना गया था तो ये सबसे छोटा ग्रह था। क्या था? सबसे छोटा ग्रह था। ठीक, लेकिन वर्तमान में इसकी मान्यता मतलब कि द्वार प्लांट में किया गया था, मतलब बोना ग्रह में किया गया है। ठीक, क्यों किया गया था? मतलब कि AIU, हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल, हाँ, मतलब कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब बात करें यूनियन, हाँ, मतलब कि 26वीं जब बैठक हुआ, कहाँ हुआ? 2006 में। हाँ, पराग, चेक गणराज्य की राजधानी पराग में हुआ था। हाँ, तो पराग में हुआ था। तो इसे क्या किया, इसे जो ग्रह की दर्जा से हटा के ड्वार्फ प्लैनेट कर दिया गया। ठीक, ये क्यों? क्योंकि ये बोला कि वरुण, हाँ, ये वरुण मतलब कि नेपच्यून की कक्षा को क्या कर रहा है, ये काट रहा था। हाँ, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी ग्रह का ये 3 कंडीशन होना चाहिए। पहली बात कि वह सूर्य का चक्कर लगाए, पहली बात उसमें गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए, और वह जब वो घूमे तो किसी का चक्कर नहीं काटना चाहिए। हाँ, लेकिन किसी का चक्कर नहीं काटना चाहिए, लेकिन ये काट रहा था, जिसके वजह से इसको हटा दिया गया। हाँ, ये देख रहे, बोले कि उपग्रह, हाँ, इसमें कुछ कुछ उपग्रह था, जैसे कि चार्गोन था, हाँ, सिस्टक्स था, निक्स था, उसके बाद क्या, निक्स कार्बोरैक्स था, उसका, हाँ, इसमें से देखिए क्या है, चेरोन, उसके बाद सिस्टक्स, तो उल्टा पुल्टा नाम है। हाँ, लेकिन निक्स कैरबेरॉक्स। हाँ, ये देखिए, इसमें से क्वेश्चन आएगा कि जो चेरोन था इसका सबसे बड़ा उपग्रह था। क्वेश्चन आएगा कि प्लूटो का सबसे पहले, तो ये अब बचा ही नहीं क्योंकि जब हटा देगा। लेकिन ये यार अगर मान लो कभी एग्जाम वो जो क्वेश्चन बनाते हैं उसका माथा खराब हो गया तो, हाँ, तो बोले कि क्या होगा इसमें से चारोन। हाँ, चारोन इसका क्या लिखा, हाँ, चारोन इसका सबसे बड़ा था। एक हाइड्रा भी था, हाइड्रा, याद रहिएगा। ठीक है, आगे आप थोड़ा थे चंद्रमा के बारे। हाँ, चंद्रमा के बारे।
पहले भाई ये तो उपग्रह है, ये तो ग्रह है ही नहीं। हाँ, ये पृथ्वी का एक प्राकृतिक, ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, मतलब ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, वैसे लिखा गया प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक, ये औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। ये न्यूनतम दूरी देख सकते हैं, इसकी अधिकतम दूरी, ये न्यूनतम दूरी लगभग देख सकते हैं कितना है। ये देखिए यहाँ कितना हुआ 3 लाख, हाँ बात करें 3,84,000, यहाँ देखिए 3,63,300 किलोमीटर होगा। ये देखिए ये 3 देखिए, यहाँ 84 और 3 देखिए 63। हाँ, ये सबसे अधिक, ये न्यूनतम दूरी। ठीक है, हाँ अधिकतम दूरी की बात करें तो लगभग देखिए ये 4 लाख तक अधिकतम दूरी तक चले जाता है। ठीक, 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है, मतलब कि 5वां सबसे बड़ा उपग्रह वाले कौन है, तो वो चंद्रमा। इस क्वेश्चन आएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो वो आपका चंद्रमा आएगा। ठीक, व्यास की बात करें, व्यास देखिए हाँ 3,475 किलोमीटर इसका व्यास है। वो अपने अक्ष पर 27 दिन, हाँ 27 दिन और 7 घंटे और 7 घंटे 43 मिनट में पूरा कर लेता है। ठीक, और इतनी ही दूरी पर वह पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अक्सर हम लोग चंद्रमा को एक ही भाग को देखते हैं। देखने का कारण ये था क्योंकि वह 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में मतलब सूर्य के मतलब कि पृथ्वी के चक्कर लगाता है और उतने दिनों में खुद अपने अक्ष में भी घूम जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग चंद्रमा का केवल एक ही पार्ट को देखते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट खत्म हो गया और इसमें क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, उसके बाद एक नोट्स और बचा हुआ है जो मैं आपको कवर कर देता हूँ, इसी में कवर कर देता हूँ। ठीक, चलिए शनि बच गया था, हमें शनि को बताता हूँ पहले। शनि को सैटर्न बोलते हैं। ठीक, आगे शनि जो है वो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, पहला ग्रह बृहस्पति था, हाँ दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और बोला कि पहला सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति में लिख दिया हूँ। हाँ, उसके बाद टाइटन जो है, ये क्वेश्चन खूब एग्जाम में है। टाइटन किसका ग्रह है, हाँ वो शनि का। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका व्यास की बात है 5,150 किलोमीटर है, मतलब शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन था। ठीक, शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें रिया है, रिया हाँ जिसका व्यास जो है 1,530 है। उसके बाद कुछ अन्य ग्रह शनि का लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं लेकिन लिखा नहीं क्योंकि देखिए समय से बदलते रहता है, 80-85 अभी हो चुके होंगे इसमें। कुछ ग्रह का मेन नाम लिखा पढ़ लेगा, जैसे कि क्या लिखा है इयोपेटस, क्या बोलेगा इयोपेटस, उसके बाद डियोन, टेथिस, क्या लिखा है इन सेलाइट्स, उसके बाद मीमास, उसके बाद एटलस, क्या लिखा लाइप्टिस, उसके बाद एक लेडस, उसके बाद फीबे और हेलन। हाँ, एग्जाम में ये हेलन पूछ चुका है कि हेलन किसका मतलब कि उपग्रह है, तो वो शनि का। ठीक, बल्कि सूर्य का चक्कर लगाने में इसे 29 वर्ष लगते हैं, मतलब शनि को सूर्य का चक्कर लगाने में 29 वर्ष लगते हैं। शनि में गैसों का काफ़ी बड़ा गोला है, इसीलिए इसे शनि को हम लोग ग्लोब ऑफ गैसेस कहते हैं, मतलब शनि ग्रह को ग्लोब ऑफ गैसेस के नाम से जानते हैं। तथा ये गैलेक्सी लाइक प्लानट कहा जाता है, मतलब कि यह क्वेश्चन आएगा कि किस प्लानट को गैलेक्सी लाइक प्लानट कहा जाता है, तो वह शनि है, सैटर्न। हाँ, और ग्लोब ऑफ गैसेस तो वो आपका हो जाएगा सैटर्न। हाँ, शनि के चारों ओर आपको वाले मिलेगा, आपको 3 रिंग खासकर इसमें नजर आते हैं। हाँ, शनि के चारों ओर वाले रिंग्स नजर आएगा। हाँ, शनि के चारों ओर रिंग्स नजर आएगा, ये रिंग्स आपको 3 मिलेंगे। अब थोड़ा सा बचा तो टॉपिक खत्म हो जाएगा। बोले देखो शनि का जो रिंग्स था बोले ABCD ऐसे पृथ्वी से दिखाई देता। अगर बात करें जो रिंग्स था ऐसे 3 था लेकिन 4 दिख रहा है, लेकिन 4 याद रख लेगा। हाँ, कि शनि के वाले मतलब रिंग जो होता है वह नाम अलग अलग रखा है ABDE। हाँ, इसे हम पृथ्वी से भी देख सकते हैं। ठीक, बल्कि शनि जो है शनि जो है बृहस्पति एवं वरुण में भी रिंग आपको पाया जाता है। शनि में ये है, यहाँ पर वरुण और बृहस्पति में भी आपको रिंग्स नजर आएंगे। ठीक, देखो बृहस्पति, हाँ बल्कि पृथ्वी से शनि का रंग पीला नजर आता है। पीला अगर किस तरह कहा जाता है तो शनि को कहा जाता है, ये तो याद रखिए सब। हाँ, यह अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट में भी घूम लेता है, मतलब कौन शनि जो है अपने अक्ष में 10 घंटे 40 मिनट में घूम लेता है। शनि ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से की तुलना में 578 गुना अधिक है, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की बात करें वो शनि का सबसे अधिक है, वो पृथ्वी से भी सबसे अधिक है, वो 578 है। ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया। ये इंड, हाँ ये जितने भी सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था मैंने पूरा कंप्लीट आपको किया। अब रहा इसका MCQ क्वेश्चन, मैं आपको कराऊंगा MCQ क्वेश्चन, अब उसका टेंशन मत लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।